नमस्कार। भारत के ई कॉमर्स सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस फ्लिपकार्ट आईपीओ का निवेशकों और स्टार्टअप दुनिया को लंबे समय से इंतजार था, अब उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। अमेरिका के दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट से साफ कहा है कि अभी आईपीओ लाने की जल्दी छोड़ो और सबसे पहले मुनाफे पर ध्यान दो। यानी अब फ्लिपकार्ट की प्राथमिकता होगी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कमाई, न कि सिर्फ तेजी से विस्तार। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आईपीओ की तैयारी कर रही फ्लिपकार्ट को अचानक रुकना पड़ा? एबिटा ब्रेक इवन क्या होता है और इसका असर भारत के स्टार्टअप सेक्टर और निवेशकों पर क्या पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट ने कंपनी से कहा है कि वो अभी अपना आईपीओ प्लान आगे ना बढ़ाए, इसके बजाय वित्तीय वर्ष 2027 खत्म होने से पहले एबिटा ब्रेक इवन हासिल करने पर फोकस करे। ये फैसला वॉलमार्ट के सीईओ और प्रेसिडेंट जॉन फर्नर की हालिया भारत यात्रा के दौरान लिया गया है। फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी पहली बार भारत यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट की टीम और मैनेजमेंट से मुलाकात की। वॉलमार्ट के फ्लिपकार्ट में 80% से ज्यादा हिस्सेदारी है। याद दिला दें कि वॉलमार्ट ने साल 2018 में फ्लिपकार्ट को करीब $16 अरब में खरीदा था। उस समय ये भारत के स्टार्टअप इतिहास के सबसे बड़े डील्स में से एक थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, एबिटा ब्रेक इवन आखिर क्या है? एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। सरल भाषा में समझे तो ये कंपनी की असली ऑपरेशन कमाई को दिखाता है। अगर कोई कंपनी एबिटा ब्रेक इवन पर पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि उसका मुख्य बिजनेस अब घाटे में नहीं चल रहा है। यानी कंपनी रोजमर्रा के कारोबार से जितना खर्च कर रही है उतनी कमाई भी कर रही है। ये किसी भी आईपीओ से पहले बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि निवेशक अब सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं बल्कि प्रॉफिट स्टोरी भी देखना चाहते हैं। हालांकि फ्लिपकार्ट के वित्तीय वर्ष 2026 के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी ने घाटा जरूर कम किया। फ्लिपकार्ट की प्लेटफॉर्म से यूनिट फ्लिपकार्ट ने अपना कंसोलिडेट नेट लॉस लगभग 37% तक घटा लिया है। 2024 में घाटा था 258 करोड़ रुपए, 2025 में घाटा घट कर रह गया 1494 करोड़ रुपए। यानी कंपनी ने नुकसान कम किया है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह मुनाफे में नहीं पहुंची है। और यही वजह है कि वॉलमार्ट फिलहाल आईपीओ के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा जोर दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट ने अंदरूनी तौर पर लक्ष्य रखा है कि 2027 खत्म होने से पहले एबिटा ब्रेक इवन हासिल कर लिया जाए। इसका मतलब ये भी है कि अभी आईपीओ नहीं आएगा और कोई बड़ा फंडिंग राउंड भी नहीं होगा। पहले खबर थी कि फ्लिपकार्ट 2 से 2.5 अरब डॉलर तक की नई फंडिंग जुटा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये 2 सालों में कंपनी की दूसरी बड़ी फंड रेजिंग होती है। साल 2024 में गूगल ने भी फ्लिपकार्ट में $350 मिलियन यानी करीब $35 करोड़ का निवेश किया था। बहुत लोग फ्लिपकार्ट को सिर्फ एक शॉपिंग ऐप समझते हैं, लेकिन असल में ये एक बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है। फ्लिपकार्ट ग्रुप के तहत कई बड़े प्लेटफॉर्म आते हैं। मिंत्रा, ई कार्ट, सुपर मनी यानी ई कॉमर्स, फैशन, ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स और फिनटेक, हर सेक्टर में फ्लिपकार्ट अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। मुनाफा बढ़ाने के लिए कंपनी लगातार लागत कम करने की कोशिश कर रही है। मार्च में खबर आई थी कि फ्लिपकार्ट ने अपने परफॉर्मेंस रेवेन्यू के तहत करीब 300 कर्मचारियों की छटनी की है। ये कंपनी के कुल 30,000 कर्मचारियों का लगभग 2 से 3% हिस्सा था। इसके अलावा पिछले साल रिपोर्ट्स आई थी कि फ्लिपकार्ट के बोर्ड ने ग्रुप सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति से कहा था कि हर महीने होने वाले कैश बर्न को $4 करोड़ से घटाकर $2 करोड़ तक लाया जाए। वॉलमार्ट आखिर इतना दबाव क्यों बना रहा है? दरअसल दुनिया भर में टेक और स्टार्टअप कंपनियों के लिए माहौल बदल चुका है। कुछ साल पहले निवेशक सिर्फ तेजी से बढ़ती कंपनियों पर पैसा लगाते थे, चाहे वो घाटे में हो, लेकिन अब निवेशक पूछ रहे हैं कि कंपनी पैसा कब कमाएगी, बिजनेस मॉडल कितना टिकाऊ है और आईपीओ के बाद शेयर होल्डर को फायदा कब मिलेगा। इसलिए वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को ग्रोथ एट एनी कॉस्ट मॉडल से हटाकर सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल पर ले जाना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि वॉलमार्ट की दूसरी बड़ी भारतीय कंपनी फोन पे का आईपीओ अभी तक नहीं आया है।
वेलमार्ट के पास फोन पे में करीब 71.8% हिस्सेदारी है। यानी वेलमार्ट फिलहाल भारत में अपने बड़े डिजिटल बिजनेस को जल्दबाजी में बाजार में उतारने के बजाय मजबूत और लाभदायक बनाने पर ध्यान दे रहा है। निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप आईपीओ निवेशक हैं तो इसका मतलब साफ है, फ्लिपकार्ट का आईपीओ अभी जल्दी आने वाला नहीं है, लेकिन लंबे समय के नजरिए से देखें तो ये फैसला कंपनी के लिए अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट मुनाफे के करीब पहुंचकर बाजार में उतरती है तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा मजबूत हो सकता है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि फ्लिपकार्ट का आईपीओ फिलहाल टल गया है। वेलमार्ट अब प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रहा है। 2027 तक एबिटा ब्रेक इवन लक्ष्य रखा गया है। लागत घटाने और कैश बर्न कम करने की रणनीति चल रही है और अब भारत के स्टार्टअप सेक्टर में ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट की अहमियत बढ़ रही है। अब देखना होगा कि फ्लिपकार्ट आने वाले सालों में खुद को कितना बदल पाती है और क्या यह सच में मुनाफे की राह पकड़ पाती है या नहीं।